2021 पोर्टलैंड ओरेगन। दो बहनें नीना हार्लो 26 और रेबेका हार्लो 22। नीना एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। जंगल उसके लिए सिर्फ जगह नहीं था, वो उसका घर था। रेबेका एक नर्सिंग स्टूडेंट। लोगों को बचाना उसका सपना था। दोनों बहनें एक स्ट्रॉन्ग, एक इमोशनल, लेकिन साथ में अटूट। 10 सितंबर उन्होंने लुइस रिवर ट्रेल पर एंट्री की, लॉग बुक में नाम लिखा और जंगल में चली गई। वहीं एक आदमी ने उन्हें देखा, लंबा, पतला, आंखें ठंडी। उसने कहा, इस रास्ते पर मत जाओ। उन्होंने उसकी बात इग्नोर कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात 2:13 AM एंट खुलता है। वही आदमी इस बार शिकारी बन चुका है। 3 दिन बाद जब बहनें घर नहीं लौटी, दोनों अपनी समय की पाबंदी और व्यावसायिकता के लिए जाने जाते थे। उनके नियोक्ताओं ने पुष्टि की कि किसी भी महिला ने सप्ताहांत से परे समय का अनुरोध नहीं किया था और दोनों की सोमवार के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं थी। सुबह 10 बजे तक पेट्रिसिया स्किमेनिया का काउंटी शेरिफ कार्यालय में चली गई और औपचारिक रूप से लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 150 लोग, K9 यूनिट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लेकिन जंगल चुप रहा। पहले सप्ताह के अंत तक 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने खोज में भाग लिया था। स्थानीय समाचार आउटलेट्स ने कहानी को बड़े पैमाने पर कवर किया और हार्लो परिवार ने जानकारी के लिए सार्वजनिक अपील जारी की। नेना और रेबेका की तस्वीरें आसपास के कस्बों, कैंपग्राउंड और रेंजर स्टेशनों में वितरित की गई। बहनों को मिलनसार, अनुभवी पैदल यात्रियों के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने अनावश्यक जोखिम नहीं लिया होगा। किसी भी ठोस लीड की कमी इसमें शामिल सभी लोगों के लिए निराशाजनक थी। 21 सितंबर को बहनों को आखिरी बार देखे जाने के 11 दिन बाद सक्रिय खोज को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया था। स्केमिया काउंटी शेरिफ कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि जबकि मामला खुला रहा, बड़ी खोज टीमों की तैनाती अब नई जानकारी के बिना टिकाऊ नहीं थी। पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, लॉग बुक में एक अजीब एंट्री। नीना और रेबेका के नाम के नीचे किसी ने लिखा था, टर्न बैक व्हाइल यू कैन। अब मामला सिर्फ मिसिंग नहीं रहा, क्रिमिनल केस बन गया। 14 दिसंबर 2021 की सुबह गॉर्डन पेस नाम का एक वन्यजीव जीव विज्ञानी डफोर्ड पिंचो राष्ट्रीय वन के एक दूरदराज के हिस्से में एल्क प्रवासन पैटर्न का एक नियमित सर्वेक्षण कर रहा था। उनके काम के लिए उन्हें उन क्षेत्रों में यात्रा करने की आवश्यकता थी जहां शायद ही कभी जनता द्वारा दौरा किया जाता था। वो GPS ट्रैकिंग उपकरण, टेलीफोटो लेंस के साथ एक कैमरा और कई दिनों की आपूर्ति से लैस था। उनकी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार वो लुइस रिवर ट्रेल से लगभग 4 मील उत्तर पूर्व में पुराने विकास जंगल के घने हिस्से से गुजर रहे थे जब उन्होंने कुछ असामान्य देखा। पहले तो उसने सोचा कि ये पुतलों की एक जोड़ी है। 2 आकृतियां एक विशाल डगलस फर के पेड़ के खिलाफ सीधे खड़ी हैं। उनके शरीर गतिहीन हैं, उनके सिर आगे की ओर झुक गए हैं। यह दृश्य इतना अजीब और जगह से बाहर था कि पेस ने शुरू में मान लिया कि यह किसी प्रकार की कला स्थापना या अन्य पैदल यात्रियों द्वारा छोड़ी गई शरारत थी। लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, विवरण स्पष्ट और अधिक परेशान करने वाला होता गया। आंकड़े पुतले नहीं थे, वो इंसान थे। 2 महिलाएं, दोनों भारी गंदे और फटे कपड़े पहने हुए थीं, मोटी नायलॉन की रस्सी से पैर से बंधी हुई थी। दोनों महिलाएं बेहोश दिखाई दी, उनके सिर आगे की ओर लटके हुए, उनके बाल उलझे हुए और गंदे थे। निकटतम रेंजर स्टेशन से एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था और पेस के स्थान तक पहुंचने के लिए एक ग्राउंड टीम को इकट्ठा किया गया था। उन्होंने अपने सटीक GPS निर्देशांक की सूचना दी, जो उन्होंने पाया था का वर्णन किया और इस बात पर जोर दिया
कि 2 महिलाएं जीवित लेकिन अनुत्तरदायी प्रतीत हुईं। डिस्पैचर ने उसे सावधानी से संपर्क करने और महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करने का निर्देश दिया। खोजें। पैरामेडिक्स ने एक जेनिफर विटमोर नाम की एक महिला ने बाद में अपने आधिकारिक बयान में इस दृश्य का वर्णन किया। उसने कहा कि बहनें ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी युद्ध से गुजर चुकी हो। उनके बचाव के तीसरे दिन 17 दिसंबर को रेबेका हार्लो ने होश में आने के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद 19 दिसंबर को रेबेका पूरी तरह से होश में आ गई। 21 दिसंबर को उनके पाए जाने के 10 दिन बाद दोनों बहनों को कानून प्रवर्तन द्वारा साक्षात्कार करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर माना गया। साक्षात्कार एक परामर्शदाता के साथ आयोजित किया गया था क्योंकि दोनों महिलाओं को कमजोर गवाह माना जाता था। रेबेका रुक गई, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि आधी रात को किसी समय तंबू की जिप के खुलने की आवाज से वह जाग गई। सबसे पहले उसने सोचा कि यह नैना बाथरूम का उपयोग करने के लिए उठ रही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि नैना अभी भी उसके बगल में लेटी हुई थी, वह भी जाग रही थी। इससे पहले कि उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया कर पाता, एक चमकदार टॉर्च बीम ने तंबू में पानी भर दिया, जिससे वे अंधे हो गए। एक आदमी की आवाज शांत और शांत ने उन्हें चिल्लाने के लिए नहीं कहा। रेबेका ने कहा कि वह प्रकाश के कारण उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उसका सिलहूट देख सकती थी। वह लंबा, चौड़े कंधे वाला था और उसके दूसरे हाथ में कुछ था। यह चाकू की तरह लग रहा था। उस आदमी ने उन्हें धीरे धीरे तंबू से बाहर निकलने का आदेश दिया। रेबेका और नीना ने अनुपालन किया। उसने एक नाम लिया, विंसेंट। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और सामने आया विंसेंट लेल, फॉर्मर बायोलॉजी रिसर्चर। 5 साल पहले जॉब से निकाला गया। रीजन, अनएथिकल ह्यूमन बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स। अब सब कुछ कनेक्ट हो रहा था। पुलिस उसकी पुरानी कैबिन तक पहुंची, जंगल के अंदर। वहां मिला रस्सियां, खाने का सामान, मैप मार्क्स और एक नोटबुक। उसमें लिखा था सब्जेक्ट ए, मुकावमा स्ट्रॉन्ग। सब्जेक्ट बी, इमोशनल डिपेंडेंसी। डे 61, नियरिंग कोलैप्स। ये कोई पागल आदमी नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड क्रिमिनल था। पुलिस ने जंगल को घेर लिया। 4 दिन तक सर्च चला। फिर एक ऑफिसर ने दूर स्मोक देखा, एक छोटा सा हिडन कैंप, और वहां विंसेंट मौजूद था। जब पुलिस पास पहुंची, वो भागने लगा। जंगल में चेस शुरू हुई, लगभग 2 किलोमीटर तक। आखिरकार वो गिर पड़ा और वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में वो बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मैंने उन्हें मारा नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। इंसान कितने दिन सरवाइव कर सकता है? पुलिस ने पूछा, तुम्हें पछतावा है? वो मुस्कुराया। They were fascinating। कोर्ट में रेबेका ने गवाही दी। कमजोर आवाज में उसने कहा, वो इंसान नहीं है। पूरा कोर्ट रूम सन्न हो गया। 2022 विंसेंट लेल को सजा सुनाई गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिना पैरोल। लेकिन जेल में उसकी सेल से एक और नोट मिला, ह्यूमन लिमिट्स नॉट फुली टेस्टेड येट। फाइनल लाइन फुसफुसा या शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग कभी बदलते नहीं।